नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी जीवन में परेशानियां क्यों आती है? कई बार हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमें मनचाहा फल नहीं मिलता। तब मन में एक सवाल उठता है, आखिर कर्म का फल कब मिलता है? क्या कर्म का फल तुरंत मिलता है? क्या वर्षों बाद मिलता है या फिर अगले जन्म में? आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से जानेंगे कि कर्म का नियम कैसे काम करता है और क्यों हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बात आप जानेंगे वह आपकी पूरी सोच बदल सकती है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य ब्रह्मांड में एक ऊर्जा पैदा करता है। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम कर्म तो आज करते हैं पर फल आज ही चाहते हैं। प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे समय चाहिए। उसी तरह कर्म को भी फल बनने में समय लगता है। इसलिए यदि आपको अपने अच्छे कर्म का फल भी अभी नहीं दिख रहा तो निराश मत होइए। आपका हर अच्छा कर्म आपके भविष्य को बेहतर बना रहा है। कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? बहुत से लोग पूछते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर कर्म के गहरे सिद्धांत पर छिपा है। हमारा वर्तमान जीवन केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है, यह हमारे पुराने कर्मों का भी परिणाम है। जैसे बैंक खाते में पुराने लेन देन का हिसाब होता है, वैसे ही जीवन में भी कर्मों का हिसाब चलता रहता है। कभी कभी पुराने कर्मों का फल पहले मिलता है और नए कर्मों का फल बाद में। इसलिए कई बार बुरे लोग सुखी दिखाई देते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते हुए। लेकिन यह केवल एक अस्थायी स्थिति होती है। प्रकृति का न्याय कभी गलत नहीं होता। समय आने पर हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल 3 प्रकार से मिलता है। कर्म का फल मुख्य रूप से 3 प्रकार से मिलता है। पहला, तुरंत फल। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तुरंत मिलता है। जैसे किसी भूखे को भोजन कराने पर मन को तुरंत शांति मिलती है, या किसी को अपमानित करने पर तुरंत तनाव महसूस होता है। दूसरा, कुछ समय बाद फल। कुछ कर्म का फल महीनों या वर्षों बाद मिलता है। जैसे शिक्षा प्राप्त करना या आज पढ़ाई करने का फल भविष्य में सफलता के रूप में मिलता है। तीसरा, अगले जन्म में फल। कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि उनका फल अगले जन्म तक चलता है। इसलिए शास्त्रों में पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत बताया गया है। प्रकृति किसी भी कर्म को भूलती नहीं। हर कर्म का हिसाब सुरक्षित रहता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है। लेकिन सत्य है कि जो व्यक्ति आज अच्छा है वह भी अपने पुराने कर्मों के प्रभाव से गुजर सकता है। वर्तमान का अच्छा कर्म भविष्य को सुधारता है और वर्तमान की कठिनाइयाँ पुराने कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। इसलिए कठिन समय आने पर यह मत सोचिए कि भगवान आपको भूल गए हैं। हो सकता है भगवान आपके पुराने कर्मों का हिसाब समाप्त कर रहे हो ताकि आपका भविष्य बेहतर बन सके। याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्माणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है तब वह दुखी हो जाता है।
लेकिन जब वह अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है तब उसे शांति मिलती है। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, यह प्रकृति और भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमारा कार्य केवल सही दिशा में कर्म करते रहना है। दोस्तों, यदि आज आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा तो धैर्य रखिए। कर्म का नियम कभी असफल नहीं रहता। समय भले ही लगे, लेकिन आपके हर अच्छे कार्य का परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए किसी के साथ बुरा मत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और विश्वास रखिए, भगवान आपके हर कर्म को देख रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अच्छे कर्म आपके जीवन को खुशियाँ से भर देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखिए, मैं अच्छे कर्म करता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।